जब काल इस पृथ्वी को निगलने के लिए मुंह खड़ा होगा, जब पृथ्वी पर अंतिम और निर्णायक युद्ध होगा, जब मानव के आने वाले कल को मिटाने के लिए आज को ही मिटाने की साजिश की जाएगी, तब मैं आऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। जो गलती मैंने द्वापर में की थी उसे कलयुग में नहीं होने दूंगा। मैं लौट रहा हूं अपनी उन्हीं शक्तियों के साथ जिन्हें मैं आज तक खोज रहा था। मैं अश्वत्थामा तैयार हूं अपने अंतिम और निर्णायक युद्ध के लिए। हाल ही में कल्कि 2898 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके बाद इसके बारे में कई तरह की बातें लोग कर रहे हैं, जिसकी एक खास वजह यह भी है कि कल्कि हमारे सनातन धर्म से प्रेरित है। इस फिल्म में हमें कई चीजें देखने को मिलने वाली हैं और इसमें कितनी सच्चाई, ये सारे सवाल हर किसी के मन में जरूर उठ रहे होंगे। फिल्म में जो दिखाई गई है, क्या वो सच है या फिर इसमें कुछ छिपाया गया है, वो सब आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। 600 करोड़ में बनी कल्कि मूवी जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इसे देखने के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या मूवी में पौराणिक कथाओं से कुछ सोर्स या रेफरेंस लिया गया है या फिर यह मूवी भी बाकी मूवी की तरह भी है, बस अपनी ओर से कल्पना करके बना दी गई है। अगर आपने ट्रेलर देखा तो उसमें काशी को विश्व का सबसे पुराना शहर बताया गया और अंत में यही शहर बचता भी है। पुराने सभी ग्रंथों में काशी को पुराना शहर बताया गया है और अब काशी बहुत पुरानी हो गई है। सब कुछ समाप्त हो चुका है, न पानी बचा है। इसके साथ एक चीज और दिखाई गई है मूवी में, और वो एक उल्टा पिरामिड और एक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन की अपनी क्रिएशन है। इसका रोल हमें मूवी देखकर ही पता चल पाएगा। मूवी में एक और किरदार की एंट्री होती है, वो अमिताभ बच्चन, जो अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही ट्रेलर में दीपिका पादुकोण भी मौजूद है, जो प्रेग्नेंट है और ये कल की अवतार हो सकता है। इस फिल्म में एक डायलॉग आता है कि भगवान के अंदर ब्रह्मांड बसता है और आपके पेट में तो भगवान है। आगे की कहानी जानने से पहले अश्विन की दूरदर्शिता को थोड़ा समझ लेते हैं। यह अश्वत्थामा एक ऐसे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र से वार करते हैं जो जन्म नहीं था, और यह दृश्य महाभारत के युद्ध का है, जहां अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और उसके जवाब में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस लेते हैं, जबकि अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाते। तब वो ब्रह्मास्त्र एक अजन्मे बच्चे को लग जाता है और उसकी मृत्यु कोख में हो जाती है, और ये बच्चा अभिमन्यु का था। इसके बाद ही कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं और कहते हैं, तुम कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे और रोगों से ग्रसित रहोगे। और उसकी ऊर्जा का जो स्रोत था, उसकी मणि, वो निकाल ली जाती है। तो जो गलती अश्वत्थामा से महाभारत काल में होती, से सुधारते हुए अश्वत्थामा इस ट्रेलर में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो दीपिका पादुकोण के पेट में पलने वाला बच्चा जो कल की अवतार हो सकता है, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेलर में अश्वत्थामा काफी लंबे भी दिखाई दे रहे हैं। इससे हम उनकी शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं। मूवी के ट्रेलर में प्रभास भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो सबको यही लग रहा था कि वो कल्कि का रोल प्ले करेंगे, जबकि मूवी में उनका नाम भैरव है, जो एक बाउटिंग हंटर है। ट्रेलर देखकर यही लगता है कि प्रभास को दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए किसी ने बाउंटी दी है। हालांकि भगवान कलयुग में कली पुरुष का अंत करेंगे, तो हो सकता है कली ने ही भैरव को दीपिका को पकड़ने के लिए कहा होगा, ताकि कल की अवतार न हो और उसे जन्म से पहले खत्म किया जा सके। अब दीपिका पादुकोण के पेट में कल की अवतार क्यों हो सकता है, इसका पता ट्रेलर में यहां से चलता है, जब टीवी पर एक स्क्रीन आती है जिसमें सम 80 लिखा होता है। हमारे पुराणों में कल्कि जी की मां का नाम सुमति बताया गया है। सम 80 को हिंदी में पढ़ने पर यह सुमति जैसा प्रतीत हो सकता है। दीपिका कल की अवतार की मां हो सकती हैं। कोई दूसरा डायरेक्टर भी ट्रेलर में थोड़ा बहुत सस्पेंस जरूर रखता, और ऐसा ही नाग अश्विन ने भी किया है। जिस कॉम्प्लेक्स के जिक्र हमने किया था, वो एक फर्टाइल लैब है, जिससे दीपिका भागी हुई है और 150 दिन की प्रेग्नेंट है। जिस सर्वनाश की ओर हम कलयुग के अंत में बढ़ेंगे, वहां हमें नए बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होते जाएंगे। इसलिए यहां पर एक लैब दिखाई गई है, जहां पर वो महिलाएं जो फर्टाइल हो सकती हैं, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उनसे बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं। इस सीन को दिखाने से हमें यह पता चल जाता कि आगे चलकर हमारी पॉपुलेशन घटेगी और महिलाएं बच्चा पैदा करने में सक्षम कम होंगे। भैरव को बाउंटी दी गई है, वो अपने आप अश्वत्थामा के खिलाफ हो जाते हैं। भैरव शब्द जो कि शिव जी के अंश से काफी मिलता जुलता है, और अश्वत्थामा खुद शिव जी के इतने बड़े भक्त थे, यह हर कोई जानता है, और वो रुद्रांश भी हैं। इसके अलावा ट्रेलर में कमल हसन भी मौजूद हैं, शायद ही कली पुरुष है, और इनका एक भयानक लुक रिवील हो चुका है ट्रेलर में। साथ ही कमल हसन के माथे पर एक मणि भी मौजूद है, जो हो सकता है कि उसकी तीसरी आंख हो।
कमल हसन काफी जर्जर हालत में दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है वो अपनी कॉन्शियसनेस को दीपिका के पेट में पलने वाले बच्चे में डालकर एक नया शरीर पाना चाहते हों ताकि अपने अस्तित्व को कंटिन्यू कर सकें। ट्रेलर में फिलहाल इतना ही दिखाया गया है जिसके आधार पर हमने ये कहानी बनाई। बाकी मूवी काफी अच्छी है। अब हम बात करेंगे पुराणों की, जिसमें हम कल्कि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जैसे कल्कि जी कहां जन्म लेंगे, उनको कौन पढ़ाएगा और उनके शत्रु कौन होंगे। भगवान विष्णु का आखिरी अवतार, जिसे कल्कि अवतार के नाम से जाना जाता है, कलयुग के अंत में जन्म लेगा। जब पृथ्वी पर पाप चरम पर पहुंचता है तब विष्णु जी अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। कलयुग के अंत में कली नाम का राक्षस सामने आएगा जिसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग पाप करने लग जाएंगे। मूवी में भी यही सब दिखाया गया कि अत्याचार बढ़ गया और लोग कल के अवतार की बात कर रहे हैं। कल की शब्द संस्कृत से काल का शब्द से आया है, जिसका अर्थ है दुर्गंध, जिसे पाप और अज्ञानता भी बोल सकते हैं। तो ये कल के अवतार इस पाप का नाश करने के लिए अवतार लेंगे। कल के पुराण में कल के अवतार के बारे में हर एक जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। साथ ही और भी ग्रंथों में कल्कि जी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। श्रीमद् भागवत में कल के अवतार के जन्म को लेकर बताया गया कि संबल गांव में विष्णु यश जी के परिवार में इनका जन्म होगा। संबल ग्राम भी कई जगह पर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बाकी अन्य राज्यों में भी। बल्कि भगवान के परिवार के बारे में अग्नि पुराण में जिक्र मिलता है। इनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कल्कि जी का जन्म होगा। ये बसंत ऋतु के आसपास का समय है। कलयुग को अभी शुरू हुए 5122 साल ही हुए और मूवी के नाम में 2898 एडी है और यहां तक 6000 वर्ष बीत चुके होंगे, जबकि कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष का है। पौराणिक कथाओं की माने तो कल के अवतार इतनी जल्दी तो नहीं होगा। अब ट्रेलर देखकर हम ये नहीं कह सकते कि उसमें भी कल के अवतार हो गया नहीं, लेकिन पौराणिक चीजों को लेकर चलें तो 2898 एडी ये कल के अवतार का समय नहीं है, ये तो कलयुग की शुरुआत भर है। कल के अवतार में 64 कलाएं होंगी और कल्कि जी भी 4 भाई होंगे और उनकी पत्नी पद्मा लक्ष्मी जी का अवतार होंगे। कल्कि जी के गुरु परशुराम होंगे जो कि एक चिरंजीवी भी हैं। इनको मिलाकर जो 7 चिरंजीवी हैं वे सब मिलकर कलयुग के अंत में कल्कि जी की सहायता करेंगे। कल्कि जी के पास एक तोता होगा जिसे भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान होगा। उनके पास एक सफेद घोड़ा होगा और एक तलवार भी होगी जिससे वो पापियों का नाश करेंगे। अब जब हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए हैं तो घोड़े और तलवार की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो अगर हम इवोल्यूशन को इस प्रकार से देखेंगे तो घोड़ा और तलवार एक आधुनिक तकनीक को ही दर्शाता है। ये अगर हम सिंबोलिज्म को माने तो यह हो सकता है कि तलवार की जगह कोई और वेपन हो सकता है और घोड़े की जगह उनकी सवारी कुछ और। मूवी के ट्रेलर में पौराणिक हथियार दिखाए गए हैं। कल्कि जी के शत्रु कली होंगे जिनके 2 सहायक दानव हैं जो सगे भाई हैं, कोक और विकोक। दोनों को ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि अगर कोई एक मरने वाला है तो दूसरा उसको देख ले तो वह जिंदा हो जाएगा। वैसे हमारा बॉलीवुड अभी तक इस लेवल की मूवी नहीं बना पाया है। ये हॉलीवुड की कॉपी करता है, साउथ की कॉपी करता है। तो यहां हमें एक मूवी भारत में बनती दिखाई दे रही है, लेकिन जो हाल आदि पुरुष का हुआ था वैसा इसके साथ ना हो जाए और निर्माता को ज्यादा ही क्रिएटिविटी के चक्कर में इसका भी बंटाधार न कर दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।